नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ओल्ड लाइब्रेरी बुक्स स्टोरीज पर एक बार फिर। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में बोहेमिया में एक उल्लेखनीय साहित्यिक कृति बनाई गई थी। पिछले युगों में इसे सही मायने में शैतान की बाइबल, कोडेक्स गिगास लिबर पेरेग्रांडिस या गिगास लिब्रोरम कहा जाता था। शैतान की बाइबल का पहला उल्लेख वर्ष 1295 से आता है, लेकिन माना जाता है कि पांडुलिपि लगभग 65 साल पुरानी है। यह पुस्तक संभवतः 1229 के आसपास चुरुडिम के पास पोडलाजिस के एक छोटे से बेनेडिक्टिन मठ के स्वामित्व में थी। हालांकि इसके मूल लेखक या इसे लिखने के कारण के बारे में कोई रिकॉर्ड संरक्षित नहीं किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी पांडुलिपि पुस्तक। यह पुस्तक असामान्य रूप से बड़ी है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसकी तुलना मध्य युग में दुनिया के 7 अजूबों से की गई थी। यह लगभग 900 मिमी लंबा, 505 मिमी चौड़ा है और इसका वजन 75 किलोग्राम है। इसमें 312 चर्मपत्र फोलियो हैं, इसलिए 624 पृष्ठ हैं। यह माना जाता है कि लेखन सामग्री प्राप्त करने के लिए लगभग 160 जानवरों की खाल की आवश्यकता थी। जो आकर्षक है वह पुस्तक की एकता, लेखन और प्रारंभिक अक्षरों की एकरूपता, समग्र रचना और व्यक्तिगत विवरणों का सामंजस्य है। सभी पाठ आज भी सुपाठ्य हैं। सभी संकेत बताते हैं कि यह एक व्यक्ति का जीवन कार्य था। इतिहासकारों का अनुमान है कि विचाराधीन लेखक ने इस तरह के स्मारकीय कार्य पर संभवतः 20 साल बिताए होंगे। शैतान का काम। पुस्तक का अस्तित्व शैतान के बारे में एक किंवदंती से जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार इसे इसका लोकप्रिय नाम भी दिया गया, शैतान की बाइबल, और शैतान का चित्रण इसका अभिन्न अंग है। किंवदंती एक भिक्षु के बारे में बताती है जो कभी चेक राज्य के पूर्व में पोडलाजिस के मठ में रहता था और उसे उसके पापपूर्ण कार्य के लिए जिंदा दीवार में चुनवा दिए जाने की सजा सुनाई गई थी। सजा से बचने के लिए उसने एक ही रात में दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी किताब लिखने का वादा किया। फिर भी आधी रात को ही उसे एहसास हुआ कि वह इसे समय पर पूरा नहीं कर सकता। इसलिए उसने मदद के लिए शैतान को बुलाया। किंवदंती है कि भिक्षु ने अपनी कृतज्ञता से शैतान की छवि को पुस्तक में उकेरा। हालांकि भले ही वह सजा से बच गया, लेकिन उसका जीवन नरक में बदल गया। शैतानी किंवदंती के बावजूद कोडेक्स की कभी भी इंक्विजिशन द्वारा निंदा नहीं की गई, बल्कि इसके विपरीत यह विद्वानों और कला एवं जिज्ञासाओं के प्रेमियों के लिए रुचि का केंद्र बन गया। पांडुलिपि में क्या है? पुस्तक लैटिन में लिखी गई है और इसमें अलग अलग चरित्र के 14 पाठ हैं। वास्तविक पाठ बाइबल पुराने नियम से शुरू होता है, उसके बाद अलग अलग विषय वस्तु के पाठ हैं। इनमें से एक तथाकथित पेनिटेंशियल है, पापों की सूची और प्रायश्चित के उचित तरीकों के साथ पुजारियों के लिए एक मैनुअल। और ठीक यहीं पृष्ठ 290 रेक्टो पर सबसे असाधारण चीज मिल सकती है। शैतान की लगभग आधा मीटर लंबी रंगीन आकृति यहाँ चित्रित की गई है। इसके बाद के कई पृष्ठ अपनी उपस्थिति और अपनी सामग्री दोनों में काले और उदास हैं। उनमें बीमारी, बुखार को दूर भगाने या चोर का पता लगाने के लिए चिकित्सा मंत्र हैं। इस अध्याय के बाद सबसे मूल्यवान दस्तावेज है प्राग चैप्टर कॉस्मास 1045 से 1125 के डीन द्वारा बोहेमिया का क्रोनिका बोहेमोरम। यह प्रति सबसे पुरानी और सबसे अच्छी प्रतियों में से एक है। सबसे अंत में उन दिनों की सूची है जिन पर अगले कुछ वर्षों में ईस्टर पड़ेगा। प्रदर्शनी के बारे में। चेक गणराज्य का राष्ट्रीय पुस्तकालय स्वीडन के राष्ट्रीय पुस्तकालय के साथ मिलकर एक प्रदर्शनी की तैयारी कर रहा है, जहां मूल शैतान की बाइबल जनता के सामने प्रस्तुत की जाएगी। यह प्रदर्शनी 20 सितंबर 2007 को जनता के लिए खुली रहेगी और 9 मार्च 2008 तक जारी रहेगी। दुर्लभ पांडुलिपि के मूल के अलावा
आगंतुक को इस सबसे बड़ी मध्यकालीन पुस्तक की सामग्री से बेहतर तरीके से परिचित होने और सदियों के दौरान इसकी नाटकीय यात्रा का अनुसरण करने का अवसर भी मिलेगा। इस पांडुलिपि के अस्तित्व से जुड़ा पहला स्थान चिरुदिम के पास पोडला जिसमें मठ है, जहां से यह पुस्तक कुटनाहोरा के पास सेडलेक पहुंची थी, जहां इसे सिस्टरियन लोगों के पास गिरवी रखा गया था। सेडलेक से प्रतिज्ञा को 1295 में मठाधीश पावेल बावर ने ब्रेवनोव में मठ के पुस्तकालय के लिए बुनाया, जहां यह प्राग ग्रेगरी, वाल्डेक के रेहोर जाजिक के बिशप और उस समय के अन्य विद्वानों के लिए रुचि का विषय बन गया। मई 1420 में टैबोराइट्स ने प्रागर्स के साथ मिलकर ब्रेवनोव मठ को लूटा, जला दिया और क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि हुसाइट युद्धों के तूफानों के दौरान ब्रेवनोव के बेनेडिक्टिन ने ब्रुमोव में किलेबंद मठ में शरण ली और अपने साथ कई मूल्यवान वस्तुएं ले गए, जिनमें शैतान की बाइबल भी शामिल थी। पुस्तक को मठ में सतर्कतापूर्वक संरक्षित किया गया था जब तक कि यह रुडोल्फ II के प्रसिद्ध संग्रह में नहीं चली गई। वहां से 30 साल के युद्ध के अंत में इसे युद्ध की लूट के एक विशेष रूप से मूल्यवान हिस्से के रूप में स्वीडन ले जाया गया। यह प्रदर्शनी क्लेमेंटिनम गैलरी के दोनों बारोक कॉरिडोर में आयोजित की जाएगी और उधार ली गई डेविल्स बाइबल को एक नए विशेष वॉल्ट में प्रदर्शित किया जाएगा। तस्वीरों का उपयोग स्वीडन के राष्ट्रीय पुस्तकालय की अनुमति से किया गया है।